नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश में योगी वर्सेस शंकराचार्य का विवाद बढ़ता जा रहा है। ये कह लीजिए कि शंकराचार्य के अपमान को अब पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से ब्राह्मणों के अपमान के बराबर देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मायावती ने सहारनपुर की सियासत में मौके पर चौका दे मारा है। सपा और कांग्रेस जो हैं वो दांतों तले उंगली दबाते रह गए हैं। जी हां, दोनों खबरों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि प्रयागराज में माघ मेले में स्नान के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और वहां के प्रशासन के बीच जो कलह चल रही है, अब वो इतनी बढ़ गई है कि योगी आदित्यनाथ की इसमें किरकिरी होने लगी है। कुछ लोगों का मानना है, खासकर जैसे बड़े पत्रकार है अभिषेक उपाध्याय, ऐसे लोगों का मानना है कि ये जो ठसक है ये प्रशासन नहीं, ये योगी और शंकराचार्य के बीच की है और इसका कारण है शंकराचार्य का सरकार पर, योगी पर सवाल उठाना। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि सरकार उसी को साधु संत मानने को तैयार होती है जो सरकार की हां में हां मिलाता है। बताया गया कि जब शंकराचार्य स्नान करने के लिए गए तो उनको पुलिस प्रशासन ने रोका और वो अनुशासनहीनता से वहां पर गए और इसलिए उनको रोका गया। लेकिन शंकराचार्य ने कहा कि उन्होंने पहले ही बताया था और गंगा में स्नान करने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हर हिंदू का अधिकार है। अब इस पूरे मामले में प्रयागराज प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम पर एक नोटिस चस्पा किया और उनसे कहा कि आप तो शंकराचार्य है ही नहीं, आप अपने नाम के सामने शंकराचार्य कैसे लगा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया। बस यही वो गलती थी जो प्रयागराज प्रशासन ने की और जिसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने खुलकर फ्रंट फुट पर बैटिंग की और योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन के छक्के छुड़ा दिए। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। वीडियो में साफ तौर पर शंकराचार्य कह रहे हैं कि सरकार और मुख्यमंत्री, यहां तक कि राष्ट्रपति भी तय नहीं करेगा कि हम शंकराचार्य हैं या नहीं। यह अधिकार उनका नहीं है। पुरी के शंकराचार्य ने हमको मान्यता दी है। उन्होंने हमारे शंकराचार्य के पद के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ कौन होते हैं यह तय करने वाले कि हम शंकराचार्य है या नहीं। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि बात वहां खराब हुई जब एक पत्रकार ने कल शंकराचार्य से यह कहा कि योगी आदित्यनाथ भी तो संत हैं। इस बात पर भड़क गए अभिमुक्तेश्वरानंद और उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ संत नहीं है, मैं उनको संत नहीं मानता हूं। जिसके चलते प्रयागराज प्रशासन ने ये चिट्ठी, ये नोटिस जो है वो शंकराचार्य को भेज दिया और कहा कि आप शंकराचार्य नहीं है, साबित करके दिखाएं। जबकि अगर बात की जाए हाल ही में जो 2024-25 में महाकुंभ हुआ था, उस महाकुंभ में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को जो अपना शिविर लगाने के लिए जगह दी गई वो शंकराचार्य की उपाधि से दी गई। वो अंबानी के यहां शादी में गए, शंकराचार्य की उपाधि से गए। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में जो माला डाली और आशीर्वाद लिया अंबानी की शादी पर, जो शंकराचार्य ने आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री मोदी को, वो भी शंकराचार्य की हैसियत से दिया। लेकिन अब प्रयागराज प्रशासन पूछ रहा है कि आप शंकराचार्य कैसे हैं। तो
अभी मुक्तेश्वर आनंद भी खुलकर कह रहे हैं कि आपका मुख्यमंत्री और यहां तक कि देश की राष्ट्रपति भी, महामहिम राष्ट्रपति भी ये चीज डिसाइड नहीं करेंगे कि हम शंकराचार्य है या नहीं। ये धर्म का मामला है। हमारे देश में एक माहौल हो गया है, जो संत योगी जी की तारीफ कर रहा है वो संत साधु महात्मा है, जैसे कि बागेश्वर बाबा, देवकीनंदन ठाकुर, अनिरुद्धाचार्य। ये बाबा लोग, कथावाचक टाइप लोग डेली गुड़गोबर करते हैं, महिलाओं के, शोषितों वंचितों के खिलाफ दुनिया भर के बयानबाजी देते हैं, सरकार की चाटुकारिता करते हैं और इनको सरकार संत मानती है, इनको सुरक्षा देती है, इनको पैसा देती है, इनको सब कुछ देती है। लेकिन अगर कोई संत धर्म की बात कर दे, जो मणिकर्णिका घाट पर 300 साल पुरानी मणियां तोड़ी गई उसके खिलाफ आवाज उठा दे तो सरकार को मिर्ची लग जाती है। और यही कारण है कि आज अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ ये हालात हो रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद तो खुलकर कह रहे हैं मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। तो ये जो है वो योगी के गले की फांस बन गई है और अब सीधी सीधी चुनौती जो है वो अभी मुक्तेश्वरानंद ने दे दी है कि योगी नहीं बताएंगे कि हम संत है या नहीं। इसके अलावा सहारनपुर की सियासत में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा खेल रच दिया है। जी हां, सहारनपुर की सियासत में बसपा में एक ऐसे नेता की एंट्री हो गई है, बहन जी ने एक ऐसे नेता को आशीर्वाद दे दिया है जिसके बाद सहारनपुर की जो सियासत है वो सपा और कांग्रेस के हाथों से निकल गई है। जी हां, सहारनपुर से सांसद हैं इमरान मसूद। हमने देखा हाल ही में कैसे इमरान मसूद और आशु मलिक में एक दूसरे के बीच में जो टशन चल रहा था सहारनपुर देहात सीट को लेकर, अब उस पूरे टशन में जो मामला दो कोणीय था वो त्रिकोणीय हो गया है। इसमें बसपा की भी एंट्री हो गई है। जी हां, बसपा की एंट्री इसमें हुई है और बसपा में शामिल हुए हैं आफताब फिरोज। आफताब फिरोज सहारनपुर में गाड़ा कम्युनिटी का एक बड़ा चेहरा है। सहारनपुर में 3.5 लाख वोट गाड़ा कम्युनिटी का है और ये जो सहारनपुर देहात सीट है यहां से बताया जाता है कि गाड़ा कम्युनिटी का अच्छा खासा वोट है। और जो ये आफताब फिरोज हैं इनका अपना खुद का जनाधार भी बहुत मजबूत बताया जाता है। अब तक हम देख रहे थे जो सहारनपुर का मुस्लिम वोट था उसके ऊपर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपना अपना वर्चस्व स्थापित कर रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बीएसपी ने जो हाल ही में ज्वाइनिंग कराई है आफताब फिरोज के, बताया जा रहा है कि यही प्रत्याशी यहां से बनाए जा सकते हैं, उसने पूरा खेल बदल कर रख दिया है। और अब कहीं ना कहीं इमरान मसूद जो कि सहारनपुर को एक तरफा जीतने की कोशिश कर रहे थे और आशु मलिक जो कि इमरान मसूद को चुनौती दे रहे थे, अब लड़ाई इन दोनों के बीच की ना रहकर तीनों के बीच की बनने वाली है। जी आपको बता दें कि लगातार इमरान मसूद समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रहे थे और कह रहे थे कि ये सीट हम लड़ेंगे, सहारनपुर की 7 सीटें हम लड़ेंगे, हमको गठबंधन से मतलब नहीं है। तो वहीं उधर आशु मलिक कह रहे थे कि हमें गठबंधन से मतलब है, ये सीट गठबंधन में लड़ी जाएगी और इमरान मसूद की क्या औकात है। ये बात राजकुमार भाटी ने भी कही थी। लेकिन अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक दलित मुस्लिम समीकरण के नेता, बड़े नेता, गाड़ा कम्युनिटी के नेता को यहां से शामिल कराकर अपनी पार्टी में तहलका मचा दिया है। दोस्तों